हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? तो ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th में भी है, चैप्टर नंबर 5 करके। और ये जो टॉपिक है एमकॉम में भी है, ठीक है, यूनिट नंबर 2 में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है, ठीक है। तो क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा ओनर ने इंट्रोड्यूस किया होता है एट स्टार्टिंग में, जो पैसा हमारा जो ओनर इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एक तरीके से क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस के फॉर्म में देखा गया है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इसलिए जो ओनर का पैसा है ऐसा कैपिटल शो किया जाता है बिजनेस के अंदर। लाइबिलिटी वो होती है जिसको बिजनेस को पैसा देना होता है, ठीक है, और बिजनेस के सारे टोटल असेट्स। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि जो भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पे? अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे। अब ईच ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल प्रॉफिट ऑफ अ कंसर्न। हर एक जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके डबल इफेक्ट होते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट पे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। वो हम एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से समझेंगे, ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए कि हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यूअल इफेक्ट किस तरीके से होता है। पहले ये देख लेते हैं। इनिशियली द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर टू द बिजनेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि इनिशियली जो हमने पैसे की बात की, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है ओनर के द्वारा, वो कैश की फॉर्म में होती है। तो ये कैश क्या है? कैश जो है असेट्स है। और जो पैसा इंट्रोड्यूस किया, जो पैसा स्टार्टिंग में जो हमारा ओनर है उसने बिजनेस में लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल आती है हमारी लाइबिलिटी साइड, और जो हमारे असेट्स आते हैं वो आते हैं हमारे जो कैश आता है वो आता है हमारे एसेट साइज। तो इसकी ड्यूअल इफेक्ट हो गए, जो पैसा ओनर ने लगाया उसके दो एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है। एक हो गया कैश साइड, एक हो गया कैपिटल साइड। तो एट द सेम टाइम लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। उसी समय बिजनेस के लिए क्या होगी? एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि बिजनेस को क्या दिया? पैसा दिया। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? दैट इज बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटी। की बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, ताकि और अच्छे से हमें समझ में आए कि किस तरीके से हर एक एंट्री के ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, ड्यूअल इफेक्ट्स होते हैं किसी भी कंसर्न में। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1,00,000 कैश। यानी कि सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 कैश इंट्रोड्यूस करके बिजनेस में। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इसकी क्या होगी? तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। यानी कि टोटल लाइबिलिटी के अंदर हमारी क्या आती है? कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटी। यानी कि मिस्टर एक्स ने क्या किया है, 1,00,000 लगाए हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? 1,00,000 कैश में लगाया है, तो असेट साइड कैश में ₹1,00,000 लिखा जाएगा, और लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट बना के उसमें 1,00,000 की एंट्री शो की जाएगी। तो ये होगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड एंट्री है बिजनेस परचेज फर्नीचर वर्थ ₹15,000 एंड पेड कैश। अब इसमें कहा गया है कि हमारे जो बिजनेस किया था उस बिजनेस में फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर को परचेज किया गया 15,000 का। और जो फर्नीचर परचेज किया वो किस में किया है? कैश में किया है। अब जो फर्नीचर है, एक तो आ गई हमारी फर्नीचर और दूसरा आ गया हमारा कैश। यानी कि फर्नीचर तो हमारे बिजनेस में आ गया और हमारे बिजनेस से कैश चला गया 15,000 का। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? असेट साइड हमारे पास कैश था, ओल्ड इक्वेशन थी हमारे पास असेट कैश की ₹1,00,000, और लाइबिलिटी साइड थी हमारे पास ₹1,00,000 कैपिटल में। अब नई इक्वेशन क्या आएगी कि ₹15,000 कैश में से कम हो जाएंगे, और 15,000 का फर्नीचर जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो हमारी एसेट साइड होती है और जो हमारी लाइबिलिटी साइड होती है वो दोनों ही इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नई इक्वेशन में क्या आई? असेट साइड भी 1,00,000 है और लाइबिलिटी साइड भी 1,00,000 है। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी ये है कि बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड फॉर ₹10,000। अब बिजनेस ने क्या किया? गुड्स परचेज किए। बिजनेस ने गुड्स परचेज किए लेकिन क्रेडिट पे 10,000 के। लेकिन बिजनेस ने क्या नहीं पे किया? अभी कैश पे नहीं किया, गुड्स खरीदे। गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक, ठीक है।
तो हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन क्या हमारे पास से कैश गया? नहीं, कैश तो गए ही नहीं। एक तरीके से हमारे क्रेडिटर बन गए, हमारी लायबिलिटी अराइज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, असेट साइड तो हमारे स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएँगे 10,000 से, और लायबिलिटी साइड हमारे जो क्रेडिटर है वो बन जाएँगे 10,000 से। 10,000 से क्रेडिटर इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो नई इक्वेशन क्या आएगी, कैश हो गया 85,000, फर्नीचर हो गया 15,000, स्टॉक हो गया 10,000, और लायबिलिटी साइड आएगी हमारी कैपिटल 1 लाख की और लायबिलिटी 10,000 की। उसके बाद आती है हमारी नई इक्वेशन जो है, बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने क्या किया, जो हम बिजनेस कर रहे थे, जो हमारे पास गुड्स थे, हमने वो सोल्ड की कर दिए 7,000 के गुड्स को सोल्ड किया। तो गुड्स हमारे पास से कम हो गई। क्या हमने कैश में किया? नहीं, क्रेडिट में किया। क्रेडिट में किया तो कहीं ना कहीं हमारे डेटर्स बढ़ गए, क्योंकि हमें पैसा मिलना है, मिला नहीं है, तो डेटर्स इंक्रीज हो गए, सन्ड्री डेटर जिनको हम बोलते हैं। तो 7,000 से स्टॉक तो कम हो गया, लेकिन डेटर इंक्रीज हो गया, तो ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ा असेट साइड। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक असेट्स और एक लाइबिलिटी साइड पड़ेगा, दोनों ही इम्पैक्ट जो है वो एक साइड भी पड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नई एंट्री। नई एंट्री क्या है, मिस्टर एक्स विड्रॉ ₹10,000 फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस। मिस्टर एक्स कौन थे? ओनर थे बिजनेस के, जिन्होंने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीज़ जो है कैश में बिजनेस को दिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब क्या हुआ कि उनको अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो उनके लिए वो क्या हो गई, ड्रॉइंग। तो उनके पैसे में से उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसमें से माइनस हो जाएगा, और साथ ही साथ बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो कैश कम हो गया। नई ट्रांजेक्शन में अगर हम देखेंगे तो कैश जो है वो 10,000 का कम हो गया, और कैपिटल जो है वो 10,000 से कम हो गई। तो दोनों साइड अगर हम देखें तो दोनों साइड ही 1 लाख रुपए की इक्वल एंट्री नज़र आएगी। ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट। साथ ही साथ मैंने कुछ एंट्रीज के साथ आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।